हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में भी हम लोग अपना लैंगचेन प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक इस प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो ऐड किया है और उस एक वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया कि लैंगचेन होता क्या है, और मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि लैंगचेन की ज़रूरत क्यों है। अब आज का जो वीडियो है वो शायद पिछले वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत डिटेल्ड ओवरव्यू देने वाला हूँ कि लैंगचेन में कौन कौन से कोर कंपोनेंट्स हैं। अब अगर आज का वीडियो आप पूरा देखते हो तो आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपको एक बहुत डीप इंट्यूशन मिलेगा कि लैंगचेन एज अ फ्रेमवर्क किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। आपको उन लोगों का थॉट प्रोसेस समझ में आएगा जिन लोगों ने ये लाइब्रेरी बिल्ड की। और सेकंड फ़ायदा आपको ये होगा कि गोइंग फॉरवर्ड जो भी वीडियोस मैं डालने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट में वो आज के वीडियो के बेसिस पे ही डालूंगा। मतलब जो भी कंपोनेंट्स मैंने आज डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, उन्हीं के ऊपर फ्यूचर में आपको डिटेल्ड वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो देख करके आपको काइंड ऑफ एक रोड मैप मिल जाएगा कि इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आज के वीडियो में भी हम कोई कोड नहीं करने वाले, कोई प्रोजेक्ट नहीं बिल्ड करने वाले। और उसके पीछे जो रीज़न है वो बहुत सिंपल है। मैंने इस प्लेलिस्ट को शुरू करने के पहले आपको बताया था कि जनरली मैंने देखा है कि लैंगचेन के अराउंड जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन, वहाँ पे लैंगचेन का फाउंडेशन देने से पहले ही सीधे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं लोग। और मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं है इस लाइब्रेरी को सीखने का। मुझे लगता है सही तरीका है कि पहले आप एक बार कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू ले लो लाइब्रेरी का, और फिर आप कोड करना स्टार्ट करो। तो इस प्लेलिस्ट में भी मैंने यही प्लान किया है। फर्स्ट दो वीडियोस जो हैं, पिछला वीडियो और आज का वीडियो, वहाँ पे मैं आपको एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन दे रहा हूँ अबाउट द लाइब्रेरी। और एक बार जब ये फाउंडेशन सेट हो जाता है, फिर हम गोइंग फॉरवर्ड आगे के सारे लेक्चर्स में कोड करेंगे और प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे। सो दैट इज़ वाई इस वीडियो में भी आई हैव प्लान्ड नॉट टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ कोड। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये वीडियो बोरिंग होगा। आई हैव मेड श्योर कि कोई भी कंपोनेंट समझाने के प्रोसेस में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स दूं, एंड मोस्ट लाइकली आपको ये वीडियो बोरिंग नहीं लगेगा। अब मुझे लगता है मैंने आपको इनफ इंट्रोडक्शन दे दिया अबाउट दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अब गाइस, वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको एक बार क्विक रिकैप देना चाहूँगा पिछले वीडियो का। पिछला जो वीडियो था वो इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो था, और वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये समझाने की कोशिश की कि लैंगचेन है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि लैंगचेन इज़ एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जिसकी हेल्प से आप एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो। फिर हमने डिस्कस किया था कि लैंगचेन की ज़रूरत क्यों पड़ी। वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी पीडीएफ से बात कर पाए। और फिर मैंने आपको एक सिस्टम डिज़ाइन के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि इस तरह का एक सिस्टम बनाना कितना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे और उन कंपोनेंट्स के बीच में बहुत सारे इंटरेक्शंस होंगे। और इस तरह का सिस्टम अगर कोई स्क्रैच से कोड करना चाहे तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर मैंने आपको समझाया था कि कैसे लैंगचेन पिक्चर में आता है और इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करता है। लैंगचेन का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि लैंगचेन ये सारे कंपोनेंट्स के बीच में बहुत एफिशिएंटली ऑर्केस्ट्रेशन करवा पाता है, पाइपलाइन बिल्ड करवा पाता है, और आपको बहुत मिनिमल कोड में मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि लैंगचेन में चेन्स का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पर आप अलग अलग कंपोनेंट्स को एक चेन में पिरो सकते हो। और चेन्स की सबसे बड़ी ब्यूटी ये होती है कि एक कंपोनेंट का आउटपुट ऑटोमेटिकली दूसरे कंपोनेंट के लिए इनपुट का काम करता है, और ये हमें मैन्युअली कोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक और फीचर आपको बताया था कि कैसे लैंगचेन एक मॉडल एग्नोस्टिक फ्रेमवर्क है, विच मीन्स कि कल को अगर आपको ओपन एआई के जीपीटी मॉडल्स यूज़ ना करके गूगल के जेमिनाई मॉडल्स यूज़ करने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली 1 से 2 लाइन ऑफ कोड में आपका ये काम हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में। मैंने आपको ये भी बताया था कि लैंगचेन का इस्तेमाल आज की डेट में लोग क्या बनाने के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था कि बहुत सारे लोग कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट्स बना रहे हैं अपनी अपनी कंपनीज के लिए, बहुत सारे लोग एआई नॉलेज असिस्टेंट्स बना रहे हैं, और बहुत सारी कंपनीज अब एजेंट्स बनाने की तरफ कूद चुकी हैं। तो ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में कर रखा है, और आई रियली होप आपने वो वीडियो देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई वुड रिकमेंड प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो। वो वीडियो देखने के बाद आज का वीडियो आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। सो दिस वाज द रिकैप। अब मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है, हम सीखना चाहते हैं कि लैंगचेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू शो यू दिस डायग्राम।
बिकॉज इस डायग्राम में मैंने सारे के सारे कंपोनेंट्स लिस्ट डाउन कर रखे हैं। सो इन टोटल लैंग चेन में 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर आपने ये 6 कंपोनेंट्स पढ़ लिए, ट्रस्ट मी, आपको लैंग चेन का मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है मॉडल्स। दूसरा होता है प्रॉम्प्ट्स। तीसरा होता है चेन्स। चौथा होता है मेमोरी। पांचवा होता है इंडेक्सेस। और छठा होता है एजेंट्स। हमारा इस वीडियो में गोल है एक एक करके हम ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आप आगे इस प्लेलिस्ट में नोटिस करोगे कि हम इन्हीं 6 कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज मॉडल्स। सो गाइज, मॉडल्स वाला कंपोनेंट हम लोग सबसे अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज ये लैंगचेन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इन लैंगचेन मॉडल्स आर कोर इंटरफेसेस थ्रू विच यू इंटरैक्ट विथ एआई मॉडल्स। अब आई नो इस डेफिनेशन से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बैक स्टोरी बताता हूँ। सो एनएलपी का जो पूरा हिस्ट्री है ना, उसमें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस सब लोग बनाना चाहते थे, और वो है चैटबॉट का। चैटबॉट प्रोबेबली एनएलपी की दुनिया का सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है। हर कोई एनएलपी में अपना चैटबॉट बनाना चाहता है। बट चैटबॉट बनाने में दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी पहले, अब नहीं है। सो पहली प्रॉब्लम ये थी कि चैटबॉट को यूज़र की क्वेरी समझा पाना। राइट, मैंने टाइप किया, हाय कैन यू चेक माई ईमेल। नाउ मैं चैटबॉट को समझा पाऊँ कि मैं क्या मीन कर रहा हूँ, ये पहला बड़ा चैलेंज था चैटबॉट बनाने में। और इसको हम एनएलयू बुलाते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का चैलेंज है ये। सेकेंड चैलेंज ये है कि इवन इफ चैटबॉट समझ पाए कि मैं उससे क्या पूछ रहा हूँ, वो सही रिप्लाई दे, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेशन, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और इन दोनों ही चैलेंजेस के ऊपर बहुत मेहनत की गई, बहुत कोशिश की गई इनको सॉल्व करने की। इवेंचुअली एलएलएम्स आए, और एलएलएम्स ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को साथ में सॉल्व किया। सो एलएलएम्स को ट्रेन करने के लिए हमने ऑलमोस्ट पूरे इंटरनेट का डेटा यूज़ किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, नॉट ओनली एलएलएम्स के अंदर नेचुरल लैंग्वेज को लेके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेशन की भी कैपेबिलिटीज़ आ गई। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एलएलएम्स के आने के बाद ये जो दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी एनएलपी की, वो एक साथ सॉल्व हो गई। ठीक है। बट एक नई प्रॉब्लम पिक्चर में आई। नई प्रॉब्लम ये थी कि सिंस एलएलएम्स पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन हुए हैं, तो इनके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, जिनकी वजह से एलएलएम्स का जो साइज है वो ह्यूज होता है, ह्यूज लाइक बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत सारे मार्केट में जो अच्छे एलएलएम्स हैं, उनका साइज इज ग्रेटर देन 100 GB। अब प्रॉब्लम क्या है कि इतने बड़े फाइल्स को कोई नॉर्मल इंसान अपने कंप्यूटर पे रख के नहीं चला सकता। फॉर दैट मैटर छोटी मोटी कंपनीज अपने सर्वर पे रख के नहीं चला सकती, बिकॉज इतना ज़्यादा क्लाउड का बिल फटेगा कि आप पे नहीं कर पाओगे। तो ये सेकंड बड़ा चैलेंज आ गया एलएलएम्स के आने के बाद। फिर इस चैलेंज को भी सॉल्व किया गया विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। सो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ओपन एआई, गूगल, इन लोगों ने क्या किया, एलएलएम्स की फाइल्स को अपने सर्वर पे रखा, और इनके इर्द गिर्द एक एपीआई क्रिएट कर दिया। अब क्या है, पूरी दुनिया में कोई भी इन एपीआईज पे हिट कर सकता है, अपनी क्वेरी भेज सकता है, और ये एपीआईज पलट करके एलएलएम से बात करेंगी, एलएलएम अपना रिस्पॉन्स वापस देंगी, और वो रिस्पॉन्स यूज़र को मिल जाएगा। अब इस मॉडल से क्या फ़ायदा है कि मुझे एलएलएम को अपने कंप्यूटर पे नहीं चलाना है, या फिर अपने क्लाउड सर्विसेज पे नहीं चलाना है। मुझे जितना यूज़ है, मैं उतने क्वेश्चंस भेजूंगा एपीआई को, और उतना ही मुझे बिल पे करना है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। लेकिन अब एक थर्ड प्रॉब्लम आई पिक्चर में, और वो प्रॉब्लम थी इम्प्लीमेंटेशन की। मतलब अलग अलग एलएलएम प्रोवाइडर्स ने जो एपीआईज लिखे, वो अलग अलग तरीके से लिखे, विच मीन्स इफ़ आई एम एन एप्लीकेशन डेवलपर और मुझे अपनी एप्लीकेशन में
दो अलग अलग LLM API से बात करना है, तो मुझे अलग अलग टाइप का कोड लिखना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे दो पीसेस ऑफ कोड लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट कोड है ओपन एआई का। अगर मुझे ओपन एआई के GPT मॉडल से कम्युनिकेट करना है उनके API से, तो ये उसका कोड है। और ये जो कोड है ये है क्लॉड API का। अगर मुझे एंथ्रोपिक के क्लॉड सोनेट से बात करनी है, तो ये उसके API से कम्युनिकेट करने का कोड है। एंड यू कैन ऑलरेडी सी कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर मुझे एक ही एप्लीकेशन में दोनों LLMs को यूज़ करना है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो मुझे दो अलग टाइप का कोड लिखना पड़ रहा है। या फिर मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनाया और मैंने शुरू में उसको बनाया ओपन एआई की हेल्प से, और मैंने ये कोड लिखा। अब सडनली से मुझे ओपन एआई की APIs यूज़ नहीं करनी है बिकॉज वो कॉस्टली है, और मुझे क्लॉड की APIs यूज़ करनी है। तो मुझे अपने इस कोड बेस को चेंज करके इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि एक मेहनत का काम है। तो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन बिकेम अ चैलेंज। जेमिनाई के APIs अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ओपन एआई के APIs अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्लॉड के APIs अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इवन जो रिस्पॉन्स पलट के मुझे मिल रहा है वो भी अलग अलग टाइप का है। तो लैंगचेन ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। लैंगचेन आइडेंटिफाइड दिस प्रॉब्लम एंड दे सेड कि व्हाट इफ हम एक ऐसा इंटरफेस बनाए जिससे कोई भी किसी भी कंपनी के API के साथ बात कर पाए इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फैशन। मतलब आपको कोड में बहुत चेंजेस नहीं करने हैं, और तुरंत आप ओपन एआई से भी कम्युनिकेट कर पाओगे, और थोड़ा सा चेंज करके कोड में आप जेमिनाई से भी बात कर पाओगे। तो यही है मॉडल कंपोनेंट लैंगचेन का। मॉडल कंपोनेंट इज बेसिकली एन इंटरफेस जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंपनी के AI मॉडल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। इनफैक्ट अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ये नीचे देखो, यहाँ पे ये दोनों पीसेस ऑफ कोड लैंगचेन के हैं। इन द फर्स्ट कोड हम ओपन एआई की API से बात कर रहे हैं, एंड इन द सेकेंड वन हम क्लॉड से बात कर रहे हैं। और अब आप खुद जाके देखो कि कोड में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे बस आप पैकेज अलग बुला रहे हो, उसके बाद जो आपका कॉल करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है, पलट के जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आप लिटरली एक लाइन चेंज करो, इनफैक्ट बस दो लाइन चेंज करो, एक ये लाइन और एक ये लाइन, और आपका काम हो गया। आप तुरंत स्विच कर सकते हो ओपन एआई से क्लॉड की तरफ। इनफैक्ट जो पलट के आपको आंसर्स मिलेंगे वो भी बहुत सिमिलर तरीके के होंगे, तो उनको पार्स करना भी बहुत आसान हो गया। तो इन शॉर्ट, मॉडल्स का जो कंपोनेंट है वो AI मॉडल से बातचीत करने का जो पूरा इंटरफेस है उसको स्टैंडर्डाइज करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि मॉडल्स कंपोनेंट क्या है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। लैंगचेन में आप दो तरह के AI मॉडल से कम्युनिकेट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज मॉडल, एंड द सेकेंड वन इज एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है, जल्दी से मैं आपको इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। सो लैंग्वेज मॉडल्स आर बेसिकली LLMs, जहाँ पे आप इन मॉडल्स को एक टेक्स्ट इनपुट देते हो, जैसे कि हाउ आर यू टुडे, और ये आपको पलट के टेक्स्ट आउटपुट देते हैं कि आई एम गुड, हाउ अबाउट यू। ठीक है, तो LLMs आर बेसिकली लैंग्वेज मॉडल्स जो टेक्स्ट इन टेक्स्ट आउट फिलोसफी पे काम करते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से आप वही सारे एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप चैटबॉट्स बना सकते हो, AI एजेंट्स बना सकते हो। ये सब कुछ आप लैंग्वेज मॉडल की हेल्प से कर सकते हो। एम्बेडिंग मॉडल्स आर स्लाइटली डिफरेंट। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनको आप टेक्स्ट एज इनपुट देते हो, बट ये आपको पलट के एक वेक्टर देते हैं एज आउटपुट। और इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन भी किया था। और इनका जो यूज़ है, मेन यूज़ केस है, वो है सेमांटिक सर्च। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो लैंगचेन इन दोनों तरह के मॉडल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। लैंग्वेज मॉडल के साथ भी कर सकता है, एम्बेडिंग मॉडल के साथ भी कर सकता है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से लैंग्वेज मॉडल्स आपके पास अवेलेबल है लैंगचेन में, और कौन कौन से एम्बेडिंग मॉडल्स अवेलेबल हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, तो ये लैंगचेन का डॉक्यूमेंटेशन है।
यहाँ पर आप चैट मॉडल्स वाले सेक्शन में आओ और आप देखोगे यहाँ पे नीचे आपको वो सारे के सारे प्रोवाइडर्स मिलेंगे जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लैंगचेन। चैट एंथ्रोपिक है, चैट मिस्ट्रल एआई है, चैट अज्योर चैट ओपन एआई है, चैट वर्टेक्स एआई है, चैट बेडरॉक है, ये एडब्ल्यूएस का है, चैट हगिंग फेस है। तो बहुत सारे आपको ऐसे नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपने पहले सुन रखे होंगे। नॉट ओनली दैट, उन लैंग्वेज मॉडल्स में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है ये भी आपको बता रहे हैं। जैसे कि टूल्स कॉलिंग का फीचर अवेलेबल है कि नहीं, टूल्स कॉलिंग आप एजेंट जब बनाते हो तब काम आता है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिलता है कि नहीं मॉडल से, जेसन मोड में आउटपुट मिलता है कि नहीं, क्या उस मॉडल को आप लोकली अपने मशीन पे चला सकते हो कि नहीं, मल्टी मॉडल इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये लिस्ट आप डेफिनेटली जा करके एक बार स्टडी करो कि कौन कौन से लैंग्वेज मॉडल्स अवेलेबल हैं लैंगचेन में। सेकंड, ये जो पेज है ये आपको बताता है कि लैंगचेन में कौन कौन से एम्बेडिंग मॉडल्स अवेलेबल हैं। एंड अगेन यू विल फाइंड आउट अ लॉट ऑफ फेमस नेम्स लाइक ओपन एआई, मिस्ट्रल एआई, और आईबीएम के भी एम्बेडिंग मॉडल्स हैं, उलामा है। सो आई वुड रिकमेंड एक बार जाके थोड़ा एक्सप्लोर करो, इस पेज को थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा। नटशेल में इफ़ आई कैन समराइज, सो मॉडल जो कंपोनेंट है वो बेसिकली एक इंटरफेस है जिसकी हेल्प से आप एआई मॉडल से कम्युनिकेट कर सकते हो। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये इंटरफेस या कंपोनेंट वो ये है कि जो पहले अलग अलग एपीआईज एलएलएम की अपना अलग अलग गाना गा रही थी, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट उस पूरी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करता है सो दैट आप थोड़ा सा कोड चेंज करके किसी भी एलएलएम प्रोवाइडर से बात कर पाओ। दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। आई रियली होप आपको ये समझ में आ गया। लैंगचेन का सेकंड कंपोनेंट होता है प्रॉम्प्ट्स। अब प्रॉम्प्ट्स क्या होता है एक बार वो समझ लेते हैं। अगर आप किसी एलएलएम के साथ काम कर रहे हो तो उस एलएलएम में आप जो इनपुट भेजते हो उसी को प्रॉम्प्ट बुलाया जाता है। प्रॉम्प्ट्स आर बेसिकली इनपुट्स प्रोवाइडेड टू अ एलएलएम। जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी के ऊपर काम कर रहे हो और आपने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ कैंपस एक्स, तो ये जो स्ट्रिंग है व्हाट इज़ कैंपस एक्स, इसको आप प्रॉम्प्ट बुला सकते हो। अब प्रॉम्प्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ एलएलएम्स। जो एलएलएम का आउटपुट होता है ना, वो प्रॉम्प्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इनफैक्ट बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब अगर आप प्रॉम्प्ट्स को थोड़ा सा चेंज करोगे एलएलएम्स का आउटपुट काफ़ी बदल जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने एक एलएलएम से पूछा एक्सप्लेन लीनियर रिग्रेशन इन अकेडमिक टोन, और फिर आपने उसी एलएलएम से दूसरा क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन लीनियर रिग्रेशन इन फन टोन। आप नोटिस करोगे कि आपने सिर्फ एक वर्ड चेंज किया बट आपके एलएलएम का जो आउटपुट है वो बहुत डिफरेंट आएगा। सो प्रॉम्प्ट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में प्रॉम्प्ट्स के इर्द गिर्द एक फील्ड ऑफ स्टडी उभर के आई है जिसके अराउंड आपको बहुत सारे जॉब्स भी देखने को मिलेंगे। इस फील्ड का नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और ये जो जॉब प्रोफाइल है इसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। हालांकि थोड़ा बदनाम हो रखा है अभी सोशल मीडिया पे, बट ट्रस्ट मी ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी है अराउंड एलएलएम्स। तो लैंगचिन ने भी ये बात आइडेंटिफाई की कि सिंस हम एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करते हैं और एलएलएम्स प्रॉम्प्ट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, तो फिर हमारे पास प्रॉम्प्ट्स को हैंडल करने के लिए एक बहुत अच्छा कंपोनेंट होना चाहिए। और उन लोगों ने फिर प्रॉम्प्ट्स वाला कंपोनेंट डेवलप किया। लैंगचेन आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करने की। इनफैक्ट आप बहुत डिफरेंट एंड पावरफुल टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर सकते हो इन लैंगचेन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल देखते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप लैंगचेन की हेल्प से बहुत पावरफुल डायनामिक एंड रीयूजेबल प्रॉम्प्ट्स बना सकते हो। जैसे कि आपको पहले से नहीं पता कि यूज़र मुझसे किस टॉपिक को समराइज़ करने को बोलेगा और किस टोनालिटी में समराइज़ करने को बोलेगा। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन क्रिएट अ डायनामिक प्रॉम्प्ट जहाँ पे ये मेरा प्रॉम्प्ट है, समराइज दिस टॉपिक इन दिस टोन। बस मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर्स रख दिए, जैसे कि मैंने टॉपिक अभी नहीं बताया और मैंने इमोशन भी अभी नहीं बताया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से पूछूंगा
यूज़र मुझे बोलेगा कि मुझे क्रिकेट के बारे में बताओ इन अ फन टोन। तो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्विकली रिप्लेस दिस प्लेस होल्डर विथ क्रिकेट एंड दिस प्लेस होल्डर विथ फन। और अब ये प्रॉम्प्ट मैं भेजूंगा मेरे एलएलएम के पास। सिमिलरली कल को कोई दूसरा यूज़र आ सकता है और वो इसी प्रॉम्प्ट को यूज़ करेगा फॉर लेट्स से बायोलॉजी इन सीरियस टोन, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट डायनामिक एंड रीयूजेबल प्रॉम्प्ट्स इन LangChain। इसके अलावा इफ़ यू वांट आप रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज आप पहले एक सिस्टम लेवल प्रॉम्प्ट बना दो जहाँ पे आप कुछ इस तरह का मैसेज लिख दो, हाय यू आर एन एक्सपीरियंस्ड, और एक प्लेस होल्डर आपने डाल दिया प्रोफेशन का। प्रोफेशन आपको बाद में बताएगा यूज़र। और फिर आपने एक यूज़र लेवल प्रॉम्प्ट बनाया जहाँ पे यूज़र बोल रहा है टेल मी अबाउट दिस टॉपिक। अब फ्यूचर में कोई यूज़र आएगा और वो बोलेगा कि यू आर एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, तो ये यहाँ पे फिल हो जाएगा और टॉपिक हो जाएगा वायरल फीवर, तो वो टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप अपने एलएलएम को गाइड कर रहे हो कि तुम एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हो और अब एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर की तरह मुझे वायरल फीवर के बारे में बताओ। सिमिलरली कल को कोई दूसरा यूज़र आएगा, वो बोलेगा कि हाय यू आर एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, टेल मी अबाउट डेवलपिंग ब्रिजेस, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट। तो आप रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग भी कर सकते हो यूजिंग LangChain। अगला एग्जांपल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप चाहो तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो यूजिंग LangChain। सो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है कि आप अपने एलएलएम को पहले कुछ एग्जांपल्स दिखाते हो और फिर उससे एक क्वेश्चन पूछते हो। जैसे मान लो आप कस्टमर सपोर्ट के लिए एक चैटबॉट बना रहे हो, तो आप पहले क्या करोगे, आप अपने एलएलएम को कुछ एग्जांपल्स दिखाओगे प्रीवियस मैसेजेस के, और आप बताओगे कि वो किस टाइप का मैसेज है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉज चार्ज ट्वाइस फॉर माई सब्सक्रिप्शन दिस मंथ, तो ये एक बिलिंग इशू है, ये मैंने पहले से एलएलएम को बता दिया। एक और मैंने एग्जांपल दिया, द ऐप क्रैशेस एवरी टाइम आई ट्राई टू लॉग इन, ये टेक्निकल इशू है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू अपग्रेड माई प्लान, ये एक जनरल इंक्वायरी है। तो इस तरीके से मैंने एग्जांपल्स दिए और मैंने बताया कि तुम्हारा आउटपुट क्या होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं इस फॉर्मेट में एलएलएम से सवाल पूछूंगा। ये मेरा टिकट होगा, एज इन मेरी क्वेरी होगी, और आउटपुट में कैटेगरी बतानी है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, एक फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाऊंगा जहाँ पे मैं अपने सारे एग्जांपल्स दे दूंगा, मैं अपना एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट दे दूंगा जहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल टेम्पलेट दे दूंगा। और अब मैं क्या करूँगा, एक नई क्वेरी भेजूंगा और मैं पूछूंगा कि बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जांपल्स जो तुमने देखे हैं, बताओ ये नया एग्जांपल कौन सी कैटेगरी में गिरता है। सो अब क्या होगा, बेस्ड ऑन दिस एंटायर कोड मेरे एलएलएम को ये प्रॉम्प्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग कस्टमर सपोर्ट टिकट्स इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, बिलिंग इशू, टेक्निकल प्रॉब्लम और जनरल इंक्वायरी। ये है मेरा एग्जाम्पल वन, ये है मेरा एग्जाम्पल टू, ये है मेरा एग्जाम्पल थ्री, ये है मेरा एग्जाम्पल फोर, और ये है मेरा फाइनल क्वेरी जो मेरे यूज़र ने मुझसे पूछा इस पॉइंट पे। और अब कैटेगरी यहाँ पे मेरा एलएलएम प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, ठीक है। तो ये आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो यूजिंग LangChain। अब इस पॉइंट पे अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये पूरा कोड, बिकॉज ऑब्वियसली आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो डोंट वरी, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहा था कि कितने अलग अलग टाइप की प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो LangChain में विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट्स कंपोनेंट। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और फ्यूचर में हम इसके ऊपर एक दो डेडिकेटेड वीडियोस करेंगे। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है LangChain का उसका नाम है चेन्स, और ये इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इसके नाम पर ही LangChain का नाम पड़ा है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ एक बार चेन्स क्या होते हैं और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो चेन्स बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हम LangChain में पाइपलाइंस बिल्ड कर सकते हैं। सो बेसिकली फंडा ये है कि आप कोई भी LLM एप्लीकेशन बनाओ,
उसको आप एक पाइपलाइन का शेप दे सकते हो, राइट? और वो पाइपलाइन जो बनेगी वो आप चेन्स की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो आपको एक ऐसा एलएलएम एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे यूज़र आपको इनपुट में एक बड़ा सा इंग्लिश टेक्स्ट देगा, अराउंड 1000 वर्ड्स का, और आपको आउटपुट में क्या करना है, उसका हिंदी समरी देना है इन लेस देन 100 वर्ड्स। ये एलएलएम एप्लीकेशन आपको बनाना है। ठीक है, तो आपने ये डिसाइड किया कि इस पूरे के पूरे एलएलएम एप्लीकेशन का फ्लो ये होगा कि आपको सबसे पहले इनपुट मिलेगा। इस इनपुट को आप सबसे पहले एक एलएलएम के पास भेजोगे, और इस एलएलएम का काम होगा इस इनपुट को ट्रांसलेट करना इनटू हिंदी। सो यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम हो रहा है। उसके बाद हम इस ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को भेजेंगे एक सेकेंड एलएलएम में, और ये एलएलएम क्या करेगा, उसका हिंदी समरी जनरेट करेगा लेस देन 100 वर्ड्स में। तो आपने ये फ्लो डिसाइड किया अपने एलएलएम एप्लीकेशन के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, इजीली इस फ्लो को एक पाइपलाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप चेन्स यूज नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा का सारा पाइपलाइन डिजाइन मैन्युअली करना पड़ेगा। विच मीन्स आप यूजर से इनपुट लोगे, फिर आप इस एलएलएम को कॉल करोगे, वो इनपुट उसको प्रोवाइड करोगे, और आप उसको बताओगे कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। आपको हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा, और आप उसको फिर उठाओगे, एक दूसरे एलएलएम के पास जाओगे, उसको बताओगे कि इस हिंदी ट्रांसलेशन का समरी जनरेट करो हिंदी में, और फिर आपको आपका फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो इस पूरे के पूरे पाइपलाइन को अगर आप मैन्युअली डिज़ाइन करते हो तो आपको हर जगह से, हर स्टेज से आउटपुट को निकाल के मैन्युअली अगले स्टेज के इनपुट में डालना है। चेन्स ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चेन्स क्या करते हैं, चेन्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो ऑटोमेटिकली एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज का इनपुट बना देते हैं, और आपको इसके लिए मैन्युअली कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। विच मीन्स अगर आपने इस पूरे के पूरे टास्क को चेन के हेल्प से बनाया तो आपको सिंपली यहाँ पर एक इंग्लिश टेक्स्ट देना है और चेन को कॉल करना है, और बिहाइंड द सीन्स ये सारा टास्क ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे आपको सीधे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको बीच में ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि LLM 1 का आउटपुट जो है वो मुझे LLM 2 के अंदर डालना है। चेन्स ये सारा का सारा हैवी लिफ्टिंग बिहाइंड द सीन्स कर रहे हैं। तो एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूँ तो चेन इज दिस कॉन्सेप्ट जिसकी हेल्प से आप लैंग चेन में पाइपलाइन बना सकते हो। और इस पाइपलाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि पिछले स्टेज का आउटपुट ऑटोमेटिकली अगले स्टेज का इनपुट बन जाता है। यू डोंट हैव टू राइट मैनुअल कोड फॉर इट। ठीक है, अब और अच्छी बात क्या है कि ये जो मैंने आपको चेन दिखाया, ये तो एक सिंपल सीक्वेंशियल चेन है जहाँ पे एक के बाद दूसरा स्टेज आ रहा है। बट आप चाहो तो चेन्स की हेल्प से बहुत कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको इनफैक्ट कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे एक पाइपलाइन जो आप बना सकते हो वो है पैरेलल चेन की। आई विल रीराइट इट, पैरेलल चेन। सो इसमें क्या है, जैसे मान लो आप क्या करना चाहते हो, आप कोई भी एक एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जहाँ पे यूज़र आपको एक इनपुट देगा, और आपको उस इनपुट के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिंट करके यूज़र को देना है। जैसे मान लो यूज़र ने लिखा 9/11 इंसिडेंट, तो आपका आउटपुट में एक डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी। ठीक है, अब आप इसमें क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हो कि आप इसमें मल्टीपल LLMs का आउटपुट कंबाइन करके दिखाना चाहते हो। ठीक है, विच मीन्स कि आपका फ्लो कुछ ऐसा होगा कि आपको इनपुट मिलेगा, और आप उस इनपुट को LLM 1 के पास भेजोगे, और LLM 1 क्या करेगा, उस टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट जनरेट करेगा। फिर आप उसी इनपुट को साइमल्टेनियसली LLM 2 के पास भी भेज रहे हो,
और LLM 2 भी उसके ऊपर एक रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। फिर आप क्या कर रहे हो, एक थर्ड LLM के पास भेज रहे हो और आप उन दोनों रिपोर्ट्स को कंबाइन करने को बोल रहे हो, और फिर जो कंबाइन रिजल्ट है वो आप यूज़र को एज आउटपुट दिखा रहे हो। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल चेन, जहाँ पे आप पैरेलली चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो बहुत आसानी से आप ये पूरा फ्लो चेन्स की हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। एक और एग्जांपल है कंडीशनल चेन्स का, जहाँ पर आप बेस्ड ऑन अ कंडीशन अलग अलग तरह का प्रोसेसिंग कर सकते हो। जैसे मान लो आप एक AI एजेंट बना रहे हो जो यूज़र से फीडबैक रिसीव करता है। ठीक है, तो आप यूज़र से पूछ रहे हो कि आपको हमारा सर्विस कैसा लगा। यूज़र आपको बता रहा है कि उसको फीडबैक कैसा लगा। ठीक है, अब इस फीडबैक को आप प्रोसेस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एन LLM। अगर ये फीडबैक अच्छा है तो आप उसको थैंक यू बोल दे रहे हो और काम हो जा रहा है। बट अगर फीडबैक बुरा है तो आप तुरंत अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम को एक ईमेल भेज रहे हो। नाउ दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन जो आप आराम से बिल्ड कर सकते हो, और यहाँ पे प्रोसेसिंग जो हो रही है वो एक कंडीशन के बेसिस पे हो रही है, और इसको भी बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ चेन्स। ठीक है, और इस तरह के और ना जाने कितने कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस आप बना सकते हो यूजिंग द चेन्स कंपोनेंट ऑफ LangChain। बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है और आपका बहुत सारा हार्डवर्क मिनिमाइज कर देता है। आगे चल के हम चेन्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला LangChain कंपोनेंट है इंडेक्सेस। एंड ऑनेस्टली इंडेक्सेस पढ़ना आपको थोड़ा सिंपल लगेगा बिकॉज जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। बट नेवरदलेस एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो यहाँ लिखा हुआ है, इंडेक्सेस कनेक्ट योर एप्लीकेशन टू एक्सटर्नल नॉलेज सच एज PDFs, वेबसाइट्स और डेटाबेसेस। ठीक है, अब इंडेक्सेस क्या होते हैं ये डिस्कस करने के पहले मैं आपको इंडेक्सेस के अंदर क्या क्या आता है वो बताना चाहता हूँ। सो इंडेक्सेस के अंदर चार चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है डॉक्यूमेंट लोडर, दूसरा आता है टेक्स्ट स्प्लिटर, तीसरा होता है वेक्टर स्टोर, और फोर्थ होता है रिट्रीवर्स। ये चार चीज़ों को मिला के ही इंडेक्सेस बनते हैं। अब एक बार डिटेल डिस्कशन करते हैं कि इंडेक्सेस होते क्या हैं और उनका ज़रूरत क्यों है। सो आप ChatGPT यूज़ करते हो अपनी सारी क्वेरीज के लिए, राइट? और ChatGPT मोस्टली आपको आपकी सारी क्वेरीज के लिए आंसर बता देता है बिकॉज वो पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें उसे पता है। बट देर आर सर्टेन सिनारियोज जहाँ पे ChatGPT आपको आंसर नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं XYZ नाम की किसी कंपनी में काम करता हूँ। अब अगर मैं ChatGPT पे जाऊँ और मैं ChatGPT से ये पूछूं कि कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द लीव पॉलिसी ऑफ माई कंपनी XYZ, या फिर मैं जाके पूछूं कि व्हाट इज़ द नोटिस पीरियड पॉलिसी ऑफ माई कंपनी XYZ, तो डू यू थिंक ChatGPT इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा? द आंसर इज नो। सिंस ये क्वेश्चंस मेरे कंपनी के प्राइवेट डेटा के ऊपर पूछे गए हैं, ChatGPT इसको आंसर नहीं कर पाएगा बिकॉज ChatGPT ने अपने ट्रेनिंग के टाइम पे ये डेटा नहीं देखा है। सो ये प्रॉब्लम हम सभी लोग फेस करते हैं कि हम अपने प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम ChatGPT से नहीं पूछ सकते बिकॉज ऑब्वियसली ChatGPT को उसके बारे में नहीं पता। तो क्या कोई सोल्यूशन है? द आंसर इज यस। वॉट यू कैन डू इज कि आप अपने LLM को एक एक्सटर्नल नॉलेज सोर्स से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक LLM को उठा सकता हूँ और उसको अपनी XYZ कंपनी का पूरा रूल्स का जो बुक है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ।
ठीक है। अब मैं अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर तो ये एलएलएम दे ही देगा, बिकॉज उसने ट्रेनिंग में ये सब कुछ देख रखा है। बट अगर मैं लेट्स से ये पूछूं कि लीव पॉलिसी क्या है एक्स वाई जेड कंपनी की, तो इसका भी वो आंसर दे देगा, बिकॉज उसके पास अब ये एक्सटर्नल नॉलेज सोर्स है। ठीक है। तो इस तरह के एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए इंडेक्सेस का यूज़ होता है, और उसके चार मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। अब अच्छी बात क्या है कि इस तरह का एक सिस्टम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मैं आपको फिर से वही एग्जांपल दिखाता हूँ। सो जनरली इस तरह के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, अपना जो पीडीएफ है, हमारे केस में जो हमारा रूल बुक है हमारी कंपनी का, सिंस वो बहुत बड़ा है, मान लो वो 1000 पेजेस का है, बहुत बड़ी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा रूल्स भी हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उस रूल बुक को सबसे पहले जहाँ भी वो रखा हुआ है, मान लो वो गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है या S3 पे रखा हुआ है, वहाँ से आप उसको लोड करके लाते हो। और लोड करने का जो काम है वो है डॉक्यूमेंट लोडर का। ठीक है। तो कहीं से भी आपको डेटा लेकर आना है, डॉक्यूमेंट लोडर विल हेल्प यू। अब एक बार जब आप डेटा को लेके आ गए, इस पीडीएफ को लेके आ गए, तो अब आप क्या करते हो कि सिमेंटिक सर्च हो पाए इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, इसलिए आप इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करते हो। पेजेस के बेसिस पे, पैराग्राफ्स के बेसिस पे, चैप्टर्स के बेसिस पे ब्रेक करते हो। जैसे हम पेजेस के बेसिस पे कर रहे हैं, तो 1000 पेजेस का हमने 1000 चंक्स बना दिए। ये जो चंकिंग ऑपरेशन हुआ, ये कौन कर रहा है, हमारा सेकेंड कंपोनेंट, टेक्स्ट स्प्लिटर। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट सिमेंटिक सर्च हो पाए। तो फॉर ईच ऑफ आर पेजेस विल क्रिएट एम्बेडिंग्स यूजिंग सम एम्बेडिंग मॉडल, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो अब मेरे पास 1000 पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग 1000 एम्बेडिंग वेक्टर्स हैं। अब ऑब्वियसली सिंस मैं कभी भी सर्च कर सकता हूँ, आज भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ, 10 दिन बाद भी कर सकता हूँ, तो मुझे इन वेक्टर्स को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो इन वेक्टर्स को मैं एक डेटाबेस में स्टोर करता हूँ। और सिंस हम इस डेटाबेस में वेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं, इस स्पेशल डेटाबेस को बुलाया जाता है वेक्टर डेटाबेस या फिर वेक्टर स्टोर, जो कि हमारा थर्ड कंपोनेंट है। ठीक है। सो नाउ मेरे पास मेरा पूरा का पूरा एम्बेडिंग वेक्टर स्टोर्ड है एक वेक्टर स्टोर में। अब क्या हुआ, जैसे ही एक यूज़र की क्वेरी आई कि बताओ भाई लीव पॉलिसी क्या है एक्स वाई जेड कंपनी की, तो यहाँ पर एक फोर्थ कंपोनेंट आता है पिक्चर में, जिसका नाम है रिट्रीवर। रिट्रीवर क्या करता है, झट से इस क्वेरी को उठाता है और इसका एम्बेडिंग जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ एन एम्बेडिंग मॉडल। और फिर जो वेक्टर हमें मिलता है, उस वेक्टर को पकड़ के इस डेटाबेस में एक सिमेंटिक सर्च करता है, और सिमेंटिक सर्च से उसको रेलेवेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, और उन रेलेवेंट रिजल्ट्स को और यूज़र की क्वेरी को उठा के एलएलएम को देता है, और एलएलएम फिर आपको पलट के रिप्लाई करता है। तो ये जो पूरी चीज़ हो रही है, इसी को हम इंडेक्सेस के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। और इंडेक्सेस में ये चार कंपोनेंट्स मिल करके ये पूरा का पूरा हैवी लिफ्टिंग करते हैं। तो सिंपल शब्दों में, इंडेक्सेस इज द वे यूजिंग विच यू कैन बिल्ड एलएलएम एप्लीकेशंस विच हैज़ एक्सेस टू एक्सटर्नल नॉलेज सोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल नॉलेज सोर्स कुछ भी हो सकता है, पीडीएफ्स भी हो सकते हैं, कोई वेबसाइट भी हो सकती है, या फिर किसी कंपनी का डेटाबेस भी हो सकता है। यहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है। तो आगे चल के हम इस प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा काम होता है। एंड ट्रस्ट मी, लैंगचेन की वजह से ये पूरा का पूरा काम बहुत आसान हो जाता है। सो आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। सो आई रियली होप आपको इंडेक्सेस के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया। लैंगचेन का अगला कंपोनेंट है मेमोरी। अब नाम से तो शायद आपको थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा, बट थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, एक बार इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, एल एल एम ए पी आई कॉल्स आर स्टेटलेस, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम टू। जब आप एल एल एम बेस्ड एप्लीकेशंस बनाओगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एल एल एम में जब आप ए पी आई कॉल्स मारते हो, तो वो सारे के सारे कॉल्स स्टेटलेस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं कोई एल एल एम ए पी आई यूज़ कर रहा हूँ,
लेट्स से मैं ओपन एआई की एपीआईज यूज़ कर रहा हूँ और मैं जीपीटी मॉडल के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और मैंने ये क्वेश्चन भेजा मॉडल के पास, हु इज़ नरेंद्र मोदी। तो झट से मॉडल ने मुझे रिप्लाई किया, नरेंद्र मोदी इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने कोड में जा कर के जो मेरा क्वेरी है उसको चेंज कर दिया और वहाँ पे मैंने लिख दिया हाउ ओल्ड इज़ ही। ठीक है। विच मीन्स कि मैं उनके एज के बारे में पूछ रहा हूँ। अब ये सेम चीज़ मैंने एपीआई पे हिट की एंड गेस व्हाट, दिस इज़ द रिजल्ट दैट आई एम गेटिंग। यहाँ लिखा आ रहा है एज एन ए आई डोंट हैव एक्सेस टू पर्सनल डेटा अबाउट इंडिविजुअल्स अनलेस इट हैज़ बीन शेयर्ड विथ मी। विच मीन्स कि इसको याद ही नहीं है पिछला क्वेश्चन नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया। सो यहाँ पर वो ही को डिकोड ही नहीं कर पा रहा। अब आई गेस आपको इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है और इस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि स्टेटलेस क्या होता है। स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप एलएलएम एपीआईज पे कॉल्स मारते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, हर रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होती है। मतलब उसको प्रीवियस रिक्वेस्ट के बारे में कोई मेमोरी नहीं होती एंड दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अब खुद सोचो, अगर आप इस तरह के सिस्टम के साथ एक चैटबॉट बनाओ तो वो चैटबॉट से बात करना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा, बिकॉज उसको कॉन्वर्सेशन की कोई मेमोरी रहेगी ही नहीं। उसको हर घड़ी याद दिलाना पड़ेगा कि हम क्या बात कर रहे थे। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब आप एलएलएम एप्लीकेशंस बनाने जाते हो। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लैंगचेन का ये कंपोनेंट जिसका नाम है मेमोरी। सो मेमोरी की हेल्प से आप अपने पूरे के पूरे कॉन्वर्सेशन में मेमोरी का फीचर ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब थोड़ा ये एडवांस टॉपिक है बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कितने तरह की मेमोरीज अवेलेबल है लैंग चेन में। सो हैं तो बहुत सारी अलग अलग मेमोरीज, बट जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली मेमोरीज है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो मेमोरी यूज़ होती है वो है कॉन्वर्सेशन बफर मेमोरी। सो यहाँ पे आप क्या करते हो कि जैसे आप अपने चैटबॉट से बात कर रहे हो तो अभी तक जितनी बातचीत हुई है आप उस सबको स्टोर करके रखते हो और जब आप नेक्स्ट एपीआई कॉल मार रहे होते हो तो आप ये पूरा का पूरा चैट हिस्ट्री भी भेजते हो मॉडल के पास। तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आपकी चैट बहुत बड़ी हो गई तो फिर क्या होगा, ये चैट हिस्ट्री भी बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट को प्रोसेस करने में आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है। तो ये एक टाइप की मेमोरी है। सेकंड है कॉन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी। यहाँ पे आप लास्ट एन इंटरेक्शंस को स्टोर करके रखते हो। जैसे आपने बोल दिया कि लास्ट 100 मैसेजेस को स्टोर करके रखो, तो ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है और एट एनी पॉइंट आप लास्ट 100 इंटरेक्शंस को अपने पास रखते हो और अगले अगले एपीआई कॉल में भेजते हो। ठीक है। उसके बाद थर्ड मेमोरी है समराइजर बेस्ड मेमोरी। यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप अभी तक की अपनी पूरी मेमोरी का, सॉरी, अभी तक के अपने पूरे चैट हिस्ट्री का एक समरी जनरेट करते हो और वो समरी आप अपने एपीआई कॉल में भेजते हो। ठीक है। इससे हम थोड़ा टेक्स्ट बचा पाते हैं और हमें थोड़ा कम पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा एक और मेमोरी होती है कस्टम मेमोरी, जहाँ पर आप थोड़े एडवांस्ड यूज़ केसेस के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरी में रखते हो। जैसे यूज़र के प्रेफरेंसेस हैं, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये आप हमेशा मेमोरी में रखते हो जिससे आपको आगे बातचीत करने में आसानी होती है। ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऑनेस्टली बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकली जो भी हमें डिस्कस करना था हमने कर लिया, बाकी गोइंग फॉरवर्ड इन द प्लेलिस्ट हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं लैंगचेन के लास्ट कंपोनेंट की, जो है एजेंट्स। एजेंट्स एक ऐसा कंपोनेंट है लैंगचेन में जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से एआई एजेंट्स बना सकते हो। अब अगर आप पिछले 6 महीनों की बात करो तो आई एम प्रिटी श्योर आपने कभी ना कहीं एआई एजेंट्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। हर कोई एक ही बात बोल रहा है कि एआई एजेंट्स आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, जो कि सच हो भी सकता है। बट ठीक है, जो भी है, एक बार हम थोड़ा स्क्रैच से फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं और आप लैंगचेन में इनको कैसे बिल्ड कर सकते हो। सो हमने मल्टीपल टाइम्स ये डिस्कस कर लिया कि एलएलएम्स
में दो बहुत बड़ी खूबियां हैं। पहला है एनएलयू और दूसरा है टेक्स्ट जनरेशन। मतलब एलएलएम्स लैंग्वेज को समझते भी हैं और समझ के पलट के सही टेक्स्ट भी जनरेट कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली जब एलएलएम्स आए पिक्चर में तो सबसे ऑब्वियस जो यूज़ केस था एलएलएम्स का वो था चैटबॉट बनाना। और लोगों ने खूब चैटबॉट बनाए एलएलएम्स को यूज़ करके, राइट। इनफैक्ट आज का जो सबसे पॉपुलर एआई एप्लीकेशन है चैट जीपीटी वो खुद एक चैटबॉट है, राइट। तो धीरे धीरे लोगों ने ये सोचा कि अगर मेरा चैटबॉट मेरी बात अच्छे से समझ सकता है और रिप्लाई कर सकता है तो वो पलट के कुछ काम भी तो कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं एक ट्रैवल वेबसाइट पे एक चैटबॉट से बात कर रहा हूँ, मेक माई ट्रिप मान लो। मैंने उस चैटबॉट से पूछा कि कैन यू टेल मी समर के टाइम में इंडिया में बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है। तो सिंस उनका चैटबॉट एक एलएलएम पे बेस्ड था और वो एलएलएम पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेंड था, तो उसके ट्रेनिंग में इंफॉर्मेशन होगा कि समर के टाइम पे हिल स्टेशंस आर द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स। तो उसने झट से रिप्लाई किया कि यू कैन गो टू शिमला और यू कैन गो टू मनाली। अब अगर ये चैटबॉट के बदले एक एआई एजेंट होता तो मैं इससे कुछ काम भी करवा सकता हूँ। जैसे मैं इससे तुरंत ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि कैन यू टेल मी 24 जनवरी को सबसे चीपेस्ट फ्लाइट कौन सी है दिल्ली से शिमला के बीच। और ये एआई एजेंट क्या करेगा, ये झट से किसी एपीआई पे हिट करेगा और ये आंसर निकाल के ले आएगा कि ओके, इंडिगो की ये फ्लाइट है जो सबसे चीप है ऑन 24 जनवरी फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। अब मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ करके इसको बोल सकता हूँ कैन यू बुक द फ्लाइट। और सिंस इसके पास ये कैपेबिलिटी है वो झट से जा करके मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे हमारी ये फ्लाइट बुकिंग भी कर देगा। एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ चैटबॉट एंड एन एआई एजेंट। इट्स लाइक एआई एजेंट इज चैटबॉट विथ सुपर पावर्स। चैटबॉट सिर्फ बात कर सकता है, एआई एजेंट आपको काम करके भी दे सकता है। और ये होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सो एआई एजेंट में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं जो चैटबॉट के पास नहीं होती। पहला, इसके पास रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है। और दूसरा, एआई एजेंट के पास कुछ टूल्स का एक्सेस होता है, जैसे इस एपीआई पे हिट करके ये निकाल के ला पाना कि सबसे सस्ती फ्लाइट कौन सी है। तो अलग अलग टूल्स का एक्सेस रहता है एआई एजेंट के पास, ठीक है। इन दोनों कैपेबिलिटीज की हेल्प से एक एआई एजेंट आपके काम करके दे सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि एआई एजेंट काम कैसे करता है एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक एआई एजेंट है, हमने बनाया और हमने उसको दो टूल्स दिए। पहला टूल है एक कैलकुलेटर। मतलब कभी भी ड्यूरिंग एनी कॉन्वर्सेशन मेरे एआई एजेंट को अगर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो वो झट से इस टूल को यूज़ कर सकता है। और सेकंड, मैंने इसको एक वेदर एपीआई का एक्सेस दिया है कि अगर कभी भी इसको दुनिया में किसी भी सिटी का वेदर कंडीशन निकालना है किसी भी डेट पे तो ये निकाल सकता है। ये दो टूल्स मैंने दे रखे हैं अपने एआई एजेंट को। अब एक यूज़र आता है और वो मेरे एआई एजेंट से बात करना शुरू करता है और वो क्वेश्चन पूछता है कि कैन यू मल्टीप्लाई द टेम्परेचर और रादर टुडेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली विथ 3। दिस इज द क्वेरी। यूजर ने बोला क्या आप आज के दिल्ली के टेम्परेचर को 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बता सकते हो। अब देखो, ये एआई एजेंट इस
क्वेरी को कैसे हैंडल करेगा। सो सिंस इसके पास रीजनिंग कैपेबिलिटी है, इट मीन्स कि वो रीज़न कर सकता है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू रीजनिंग होती है। बहुत सारे पॉपुलर टेक्निक्स हैं, उनमें से एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग बोल के, जहाँ पे आपका एआई एजेंट क्या करेगा, आपके क्वेरी को ब्रेक डाउन करेगा स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसके थ्रू वो रीज़न करने की कोशिश करेगा। जैसे एआई एजेंट जैसे ही ये क्वेरी पढ़ेगा, कैन यू मल्टीप्लाई टुडेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली विथ 3, तो वो इस पूरे क्वेरी को पहले ब्रेक डाउन करेगा स्टेप बाय स्टेप। वो बोलेगा कि मुझे आज के दिल्ली के टेम्परेचर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मुझे इसके लिए दिल्ली का आज का टेम्परेचर चाहिए, और जैसे ही मुझे टेम्परेचर मिल जाएगा मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसका पूरा फोकस आ जाएगा दिल्ली का आज का टेम्परेचर निकालने के ऊपर। तो वो जा करके चेक करेगा कि क्या उसके पास कोई ऐसा टूल है जो उसको दिल्ली का टेम्परेचर बता सकता है। तो वो नोटिस करेगा कि हाँ, उसके पास एक वेदर एपीआई है। तो वो झट से वेदर एपीआई पे हिट करेगा और इनपुट में देगा दिल्ली, और वेदर एपीआई पलट करके रिजल्ट में बोलेगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपका एजेंट बोलेगा कि अब मेरे पास दिल्ली का टेम्परेचर है, अब मुझे इस नंबर को 25 डिग्री सेल्सियस को 3 से मल्टीप्लाई करना है। बट ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे एक कैलकुलेटर की ज़रूरत है। तो वो वापस जाके अपने टूल्स में चेक करेगा कि क्या मेरे पास कैलकुलेटर का एक्सेस है। द आंसर इज़ यस। तो वो झट से इस कैलकुलेटर को कॉल करेगा और उसको इनपुट में देगा 25, 3 एंड मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। ये तीनों इनपुट्स कैलकुलेटर में जाएंगे, कैलकुलेटर पलट के 75 बोलेगा, और यही 75 फाइनली आपका आउटपुट बन जाएगा। एंड दिस इज हाउ एआई एजेंट्स वर्क। ठीक है, सो बेसिकली समराइज अगर मैं करूँ, तो एआई एजेंट और चैटबॉट में बस इतना ही डिफरेंस है कि एआई एजेंट के पास रीजनिंग कैपेसिटी है और टूल्स का एक्सेस है। ठीक है, सो एन एआई एजेंट इज जस्ट अ इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ chatbot where you can perform some action with the help of AI agents because it has got reasoning capabilities and access to tools। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अभी ऐसा लग रहा है जैसे सारी बड़ी कंपनीज और जो अच्छे सारे रिसर्चर्स हैं एआई के वर्ल्ड में, वो सब इस टॉपिक पे कन्वर्ज कर रहे हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगले 1 से 1.5 साल में इस फ्रंट पे बहुत प्रोग्रेस होने वाली है। तो हम इसको भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लैंगचेन में बहुत आसान बना दिया है एआई एजेंट्स को बनाना, और हम एक एआई एजेंट बना के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो विद दैट दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन। हमने सारे कंपोनेंट्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम लोग एक एक करके इन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, वहाँ पे हम जो फर्स्ट कंपोनेंट है मॉडल्स वाला, उसको काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।